हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम सब मसीह में हैं और बाइबल बोलती है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया और नई जिंदगी, वहाँ नई जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। और आज के हम वचन से देखेंगे आशीष के बारे में कि जब हम मसीह में आ गए तो क्या सचमुच हम आशीषित हैं या नहीं हैं। हमें इस बात को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, बताइए। कौन कौन इस बात को जानना चाहता है? यीशु मसीह में आने के बाद मेरे ऊपर आशीष है या नहीं है? तो क्या कमी है, क्या रुकावट है, वो सब हम जानेंगे इस वचन के द्वारा। वचन निकाले व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत हम पढ़ेंगे। 7 और 8 28 की 7 और 8। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे लोग जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 28 की पहली आयत भी पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पहली एक आज्ञा परमेश्वर ने दी है। जब हम वचन में प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए सुनने के ऊपर। हालेलुया। सुनने के ऊपर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो आप हमें बीच में बता सकते हैं कि मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ताकि आप वचन को स्पष्ट और क्लियर सुन सकें। हालेलुया। कई बार मैं वचन के बाद पूछती हूँ आज वचन में क्या था, तो वो बताती है मेरे पास ऐसी लेडीज बैठी थी, वो बातें कर रही थी, मुझे कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। किराया भी लगा, समय भी लगा, लेकिन कुछ सुना नहीं। तो बाइबल समझ बताती है कि यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो कृपा करके आप समय निकाल के आए हैं, किराया लगा के आए हैं, है साबुन तेल भी इस्तेमाल किया है, एक ड्रेस भी मैली की है। जब आप आए हो तो बातें ना करें। पूरा हफ्ता है आपके पास बातें करने का, पूरा हफ्ता बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और वचन चल रहा है, फुसफुसाहट ना करें। जो कोई फुसफुसाहट करता है समझ लीजिए कि ये, मैं नहीं बोलूंगी फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये डिस्टर्ब करने वाली आत्मा है और मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसीलिए ये मेरा वचन से ध्यान भटका रही है। उसे तुरंत बोले बहन, बाद में मैं तेरी सारी सुनूंगी, जितनी भी तू बोलेगी, लेकिन मुझे प्लीज अभी क्षमा कर दे, मैं वचन सुनूंगी। बोल सकते हैं आप उसे? बताइए इतनी ताकत है? बोल दीजिए उसे, सबसे बोल दीजिए, बहन मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वचन सुनने के बाद मैं तेरी सुनूंगी। वचन से बढ़कर मुझे तेरी बात पसंद नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वचन को ध्यान से सुने और मनन करें और उसके अनुसार चले। किस प्रकार हम आशीषित होंगे। और 7वीं आयत को हम देखे हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर उन्हें वो भाग जाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सुनते हैं और उसके साथ अपना रिश्ता बना के रखे हैं तो बाइबल स्पष्ट बताती है व्यवस्था विवरण में, आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, इसमें बहुत से आशीर्वाद भी हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं बार बार आपको इन चीजों को सिखाते हैं कि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मैं तुझे तेरी हर एक टोकरी या कोई भी तेरी चीज में खाली नहीं रहने दूंगा। मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। और जब तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे लोग
विरोध में उठ खड़े होंगे तो क्या होगा? तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। और जब वो एक मार्ग से आएंगे तो छिप छिप कर उन्हें ऐसा लगेगा किस प्रकार इनसे पीछा छुड़ाया जाए। ऐसा परमेश्वर जो आपकी ओर है वो आपकी बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। 2026 आज 4 तारीख है पहले महीने की। यदि आप निर्णय लेते हैं कि मैं अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहूंगा, इस बात को आप घोषणा के रूप में लें। और मैं आज इस बात की घोषणा करती हूँ, जो भी आप नया बिजनेस करेंगे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा उसे रुकने नहीं देगा। हालेलुया। रुकने नहीं देगा, उसे बढ़ाएगा, चलाएगा और तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। क्योंकि वायदे में स्पष्ट कहा है जिन कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर उन कामों में तुझे आशीष देगा। इसे साधारण वचन ना समझे, इसे अपने नाम से भविष्यवाणी समझे कि खुदावंद ने मेरे लिए वायदा किया है, घोषणा की है और परमेश्वर मुझे आशीष देगा। नए बिजनेस के लिए खुदावंद मुझे ब्लेस कर। मांगे आज जिसको भी मांगना है और बोले इस वचन के द्वारा परमेश्वर जिस काम में जिस रोजगार में मैं हाथ रखूं या कहीं पर भी मैं अपना हाथ रखूं, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे क्योंकि तूने वायदा किया है। हालेलुया। लेविस्ता को देखेंगे। लेविस्ता अध्याय 26 और 9 से 12 पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारी उस कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में स्पष्ट लिखा है कि मैं तुझ पर कृपा और दृष्टि रखूंगा। कृपा मतलब मैं तेरे ऊपर दया को बनाए रखूंगा, तेरे ऊपर अपनी निगाहों को बनाए रखूंगा। मैं तुझे देखता रहूंगा, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसा परमेश्वर है जो हमें हर वक्त देखता रहता है, निहारता रहता है। स्पष्ट लिखा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं। हालेलुया। वो सुनने वाला परमेश्वर है, लेकिन जरूरत कहाँ है? हमें पुकारने की। कहाँ जरूरत है? पुकारने की। यहोवा तू मुझे आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की और खुदावंद के साथ समय बिताने की और उसकी सुनने की जरूरत है कि हम खुदावंद की सुने ताकि खुदावंद इस वायदे को मेरे और आपके जीवन में पूरा करे। हालेलुया। मैं जब भी किसी बात के लिए खुदावंद मुझे छूता है और उसका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करता है, जब भी मैं घोषणा करती हूँ उससे पहले ही मेरे जीवन में उसकी गुड न्यूज आ जाती है। हालेलुया। मैं भी इस बात को रिसीव करती हूँ कि ये बात परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है और इसी प्रकार परमेश्वर आप लोगों को भी आशीषित करे। हालेलुया। आगे। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के नए रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुम में से घृणा नहीं करेगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। पहली बात, और तुमको फलवंत करूंगा। फलवंत का मतलब है बढ़ाना, जो पेड़ फल देता है। तो किस को ऐसा लगता है कि मेरी ओर परमेश्वर है और मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ, धन में भी बढ़ रहा हूँ, आशीष में भी बढ़ रहा हूँ, मैं जो काम करता हूँ परमेश्वर मेरा सफल करता है और चाहे मेरे पास ना भी हो तब भी मेरा परमेश्वर तुरंत मेरे लिए प्रबंध करता है। कौन कौन ऐसा है? तो आप समझ लीजिए आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप आशीषित हैं और वो आशीष देने वाला परमेश्वर आपके संग संग है। हालेलुया। तो हम इन बातों को देखेंगे, जानेंगे क्या सच में मेरी ओर परमेश्वर है। क्या मैं दुआ कर रही हूँ जो सुन रहा है
और उसने कहा मैं तेरी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, तुझको बलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे संग उस अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। वाचा को, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, जो वायदे परमेश्वर के हैं, वो आपके और हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। मैं तुम्हें अकाल में भी भूखा नहीं मरने दूंगा। क्या आप लॉकडाउन में कोई भूखा सोया? नहीं सोया। तभी खुदावंद का कलाम कहता और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रखते हुए भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया। बहुतों के घरों में मैं गवाहियों को सुनती हूँ कि जब मैं प्रभु के भवन में अपने अनाज को लेके आई, मेरा अनाज साल से पहले खत्म हो जाता, लेकिन अभी खत्म नहीं होता। मेरे घर में पहले से ही अनाज इतना रखा रहता है कि चूहे भी खा जाते हैं। हालेलुया। रखा रहता, नहीं रखा रहता? रखा रहता। ये क्या है? ये हमारी ब्लेसिंग है। ये हमारे घर में इतना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आगे 11वीं आयत को हम देखेंगे। और तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरी जी जो दृष्टि से घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य फिरा चला करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर का निवास स्थान हमारे बीच में है? जब हम कहीं जाते हैं और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट से परमेश्वर हमें बचा लेता है कि हमें मालूम नहीं होता कि हम पलट के आए भी गए या नहीं। किसके साथ ऐसा हुआ कि पता नहीं हम बचकर आ भी पाएंगे या नहीं। ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से परमेश्वर ने बचाया। वो भाई भी देखो हमारे बीच में बैठा है, उसकी आस नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन आज आपके बीच में। हालेलुया। और भी बहुत सारे हैं, हम भी हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे रास्तों से बचा के निकाला। तभी हम इस बात को जान जाते हैं। बहुत से लोग गवाहियां देते हैं एक्सीडेंट की, तभी हम जान जाते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान हमारे बीच में है, हमारे साथ है। तभी वो हमें बचा के लेके आया है। हालेलुया। तभी वो हमें निकाल के लेके आया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चों के अंदर बीमारी या समस्या, भी भाई ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी मालूम है बच्चों के लिए माता पिता का खाना पीना सोना सब खत्म हो जाता है यदि उनके बच्चे बीमार पड़ जाए तो। अभी भाई ने बताया उनका भरोसा परमेश्वर पर था, प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने जब चंगा किया। वो जान गए कि परमेश्वर का निवास स्थान हमारे घर में है, हमारे बच्चों के ऊपर है और हमारे अगुओं के ऊपर भी है। हालेलुया। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप देख पाएंगे मैं आशीषित हूं या नहीं हूं। आप समझ गए मैं आशीषित है? किस किस ने इस बात को जान लिया कि मैं आशीषित हूं? जान लिया। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि मैं आशीषित हूं और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा यानी मेरे बेटा और बेटी बने रहोगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है? वचन है। यदि इन सारी आशीषों को लेने के बाद इंसान फिर भी डगमगा जाता है तो समझ लिए उसका अपना कोई भी स्टैंड नहीं है। उसे मालूम हो गया, परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, वो जान गया कि हाँ मेरे जीवन में आशीष आई है और फिर भी भटकता रहता है। इस बात पर ध्यान नहीं देता कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। आप जितने भी यहाँ पर हैं मुझे मालूम है कोई बीमारी से छूटकर आया है, कोई दौरे की बीमारी से छूटकर आया है, कोई दुष्ट आत्माओं से छूटकर आया है। सभी के जीवन में गवाहियां हैं या नहीं है? सभी के जीवन में गवाहियां हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक काम किया है। एक हमारे बीच में बैठे हैं भाई आमिर, ये खड़े होकर के दिखाएंगे आपको। इनके जीवन की आप गवाही सुन लोगे। खड़े हो जाओ। वैसे मेरे ताऊ जी लगते हैं पर मैं क्षमा चाहूंगी। ये इनके जीवन की इतनी बड़ी गवाही है। आप मालूम है आपको ये बहुत बड़े तांत्रिक थे, पूछा पाड़ने वाले, बहुत है ना ताऊ जी, आप पूरी बता नहीं सकते। बहुत मतलब एक जो तपते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, क्या तपस्या करने वाले, बहुत कुछ थे। लेकिन शैतान ने इसका घर पूरा बर्बाद कर दिया था कि जिस दिन से ये मसीह में आए हैं ये ब्लेस हो गए हैं
उस समय वो आशीष नहीं थी इनके ऊपर जो आज है, जो इनके पूरे कर्ज को परमेश्वर ने उतारा और एक प्लाट के द्वारा ब्लेस किया और ऐसे एक नई जिंदगी दी और बेटे को पुलिस की नौकरी दी, वो आशीषित है। हालेलुया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया क्या सच में भैया? हाँ देखो, वो बता रहे एक एक के जीवन में इतनी बड़ी गवाही है। पहले का जीवन इनका इतना खराब जीवन था और अब जो जीवन है वो बहुत एक बड़ी गवाही है। हालेलुया। आगे को हम वचन देखेंगे, नीति वचन 3 का 10। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। नीति वचन 3 का 10। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नए साल में खुदावंत को धन्यवाद दे और खुदावंत को बोले कि परमेश्वर मेरे खत्ते ऐसे भरे पूरे रहें, मेरी रसोई में, मेरे घर में किसी भी चीज की घटी ना हो। परमेश्वर मुझे सारी चीजों के द्वारा ब्लेस करे। हालेलुया। इतना ब्लेस करे कि खुदावंत मैं दूसरों को खिलाने के लायक बना दे। हालेलुया। और अगला वचन निकालेंगे भजन संहिता 36 का 8। भजन संहिता 36 का 8 निकालेंगे और खुदावंत को धन्यवाद देंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तुम्हें अपनी सुख की नदी में से पिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके खाने पीने के विषय में भी जानता है। कई बार हम मन में कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ये खाना है और वो तुरंत हमें मिल भी जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि सिर्फ मन में सोचते हैं, बोलते नहीं है मुझे ये खाना है। तो देखा, परमेश्वर मन की बात भी जानता है कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। एक भाई था जिन्होंने अपनी गवाही दी थी काफी साल पहले। वो बहुत गरीबी में था, बहुत गरीबी में, और रास्ते में जो है छोले बन रहे थे, वो जो पत्ते देते हैं ना छोले वाला, उसने देखा मेरे पास 5 रुपए हो तो मैं छोले खा लूं। लेकिन उसके अंदर से आत्मा इतनी तड़प रही थी भूख से कि उसने देखा कि मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। 5 रुपए की कीमत वही जानेगा जो भूख से तड़प रहा हो और जिसका बहुत मन कर रहा हो मुझे ये चीज खानी है। तो उसने अपनी मन में ही उसने उदास हुआ और उसने बोला कि मैंने मन में ही खा लिए, मन में ही खा के मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कर दिया। और मैं अपने अंदर आत्मा में अपने आप को महसूस कर लिया कि मैंने छोले खा लिए। और रास्ते में एक पास्टर उसे मिला, कह रहा कहाँ जा रहा भाई? कह रहा मैं काम से घर जा रहा हूँ कि तू मेरे साथ चल। तुरंत उसे एक पास्टर मिला और उसके साथ उसे ले गया, और जब पास्टर आगे उसको लेके गया तो आगे छोले और पूरी बने हुए थे। हालेलुया। ये एक आपको सिंपल बात लगती है, लेकिन उससे पूछिए जिसको उसकी कदर मालूम है, उसने रोते हुए इस गवाही को दिया कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैंने तो छोले ही मांगे थे, उसने पूरी भी मुझे दी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे खाने की भी चिंता की। तो खुदावंद का एक कलाम स्पष्ट कहता है कि वो इस चिकने भोजन से तृप्त किए जाएंगे, यानी पेट भर आप खाओगे। आगे का समय बहुत बुरा है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, बहुत बुरा समय आने वाला है। लेकिन मसीह लोगों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताइए, अपनी बेटियों की रक्षा करें, अपने बेटों को भी रक्षा करें, उन्हें भी गाइड करें, समझाएं। यहाँ तक नहीं उन्हें खिलाया पिलाया और बड़े कर दिए, पढ़ा दिया, हमने सब कर दिया, उन्हें हर बात में संभाल कर रखे, छोटी छोटी बातों में, ताकि बड़े होकर के वो सारी बातों को जान जाएं और सारे पाप सारी बुराई से वो बच जाए। हालेलुया। 37 अध्याय इसी का, भजन संहिता का अध्याय 37 निकाल लिया। 37 का 12 आप पढ़ेंगे, 5 का 12 आप निकालेंगे, उसके बाद 37 का 4 निकालेंगे। 37 का 4 ही निकालो आप पहले, क्योंकि निकला हुआ है।
यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल ने स्पष्ट बताया है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मन की बात को परमेश्वर पूरा करता है। और मैंने भी इस बात को देखा है कि जब भी मैं कुछ चाहती हूँ परमेश्वर से और परमेश्वर हमें देता है। तभी अभी हमने देखा कि आप मन में ही ठानते हैं और वो परमेश्वर आपको देता है। और तभी इस बात में शपथ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज जो भी जवान बेटा या बेटी हैं, और इस बात के लिए मैं घोषणा करती हूँ कि उनकी शादियां 2026 में मसीह परिवारों में हो। हालेलुया। और अच्छे ढंग से हो और उनकी सोच से भी बड़े काम परमेश्वर उनकी जिंदगी में करे। हालेलुया। और उनकी हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि खुदावंद का महान प्रेम है और वो अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है। निकाल लीजिए आप 37 का 4 हमने पढ़ा है और 5 का 12 और निकाल लें। 5 का 12 भजन संहिता। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है कि तू धर्मी को आशीष देगा और तू उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ढाल का मतलब आप समझते हैं, जब युद्ध होता है, युद्ध में बचाने के लिए जब तलवारें चलती हैं तो आगे सबसे पहले उस ढाल को उड़ाया जाता है ना, उस पे लगे ताकि उसे ना लगे। खुदावंद का कलाम स्पष्ट कहता है कि मैं ऐसी अनुग्रह की ढाल तेरे चारों ओर बनाए रखूंगा और मैं तुझे बचा कर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो वायदा किया है कि वो बचा कर रखेगा, लेकिन करना क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी, उसके साथ समय बिताना है, या वह परमेश्वर की सुननी है और उसके आशीर्वाद को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीवन में लेना है। हालेलुया। तो उत्पत्ति अध्याय 12 और उसकी 3 आयत को हम देखेंगे कि खुदावंद किस किस प्रकार से हमें ब्लेस करता है और हमें आशीष देता है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम में स्पष्ट लिखा है, जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अब्राहिम को परमेश्वर ने कहा है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं भी आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो तुझे कोसेंगे उसे मैं भी कोस लूंगा। मसीह लोगों, आप आशीषित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके बीच में काम कर रहा है। यदि आपको कोई श्राप दे तो आप श्रापित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पिता परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसके बेटा और बेटी हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। उत्पत्ति 26 का 3 देखेंगे। क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है, इसलिए अपने उन वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमें देश देने का वायदा करता है, भूमि के टुकड़े का देने का वायदा करता है, अच्छे मकान देने का वायदा करता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे और उसके अनुसार चलते रहेंगे और खुदावंद को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो मैं कहती हूँ जैसा परमेश्वर ने कहा, तू इसी स्थान में रह और जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देगा वो तुझे आशीष देगा। इस नए साल के उपलक्ष्य में खुदावंद आप जो भी आप अपने मन में ठाने हुए हैं कि मैं कोई भूमि का टुकड़ा ले हूं, आज इस बात पर विश्वास कर ले कि मैंने नए प्लाट के द्वारा ब्लेस हो चुका हूं। हालेलुया। यदि आप सेल करना चाहें या खरीदना चाहें, जैसा भी आप चाहें, परमेश्वर आपकी मन की बात को पूरा करेगा। और उसने जैसे वायदा किया है कि मैं तुझे आशीष दे चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि वो आशीष के लिए वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक इतिहास 17 का 26। एक इतिहास 17 का 26। वो खुदावन महान है और वो अद्भुत 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 परमेश्वर है। हालेलुया। वो
वो आपकी और हमारी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है। 17 का 26 में पढ़ूंगी। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। हालेलुया। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास के घराने को यह भलाई करने का वचन दिया है, और यह जब तू प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि यहोवा तू आशीष दे चुका है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम समझ कहता है कि मैं तुझे आशीष दे चुका हूँ। और किन किन लोगों ने उन आशीषों को प्राप्त भी किया है, और किन किन जीवन में उन घोषणाओं को, भविष्यवाणियों को पूरा हुआ देखा है। और बहुत से भाई और बहन हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े काम देखे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर खुश होकर के, दुखी होकर कोई आशीर्वाद देता है किसी को? यदि आप किसी को दुखी करें, परेशान करें, और फिर आप उससे कुछ आशा रखें कि ये मुझे कुछ देगा, वो आपको, चाहे बच्चे हों, अपने माता पिता को परेशान करके आप उनसे कुछ भी नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी तो दूर, आशीर्वाद भी नहीं ले सकते। यस या नो? लेकिन यहाँ पर हम वचन को देखते हैं कि अब हे यहोवा, तूने परमेश्वर, तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर, हालेलुया, यानी खुश होकर ऐसी आशीष दी है और कहा है मैं तुझे आशीष दे चुका हूं। हालेलुया। और 2026 की नए साल में खुदावंद को धन्यवाद करें। बहुत से दुख आएंगे, समस्या आएंगी, बाढ़ें आएंगी, लोग मरेंगे, बीमारियां आएंगी, महामारी आएंगी, लेकिन आप इस बात को याद रखना कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सारी चीजों से बचा लेगा, और वो मुझे आशीष दे चुका है। वो मुझे आशीष दे चुका है। हालेलुया। क्योंकि आशीषों का स्रोत है मेरा यहोवा। यशायाह 43 का 2 हम देखेंगे। क्योंकि खुदावंद हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है, लेकिन जब देता है, जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। यशायाह, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, जब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, जब वह आग न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। वो ऐसी आशीष देगा। खुदावंद के कलाम में स्पष्ट लिखा है कि मैं तुझे कैसी आशीष दूंगा। जब तू जल में होकर जाएगा, वह तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वह तुझे डुबो ना सकेगी। जब तू आग में चलेगा, तब तुझे वह आंच न लगेगी, और तुझे वह बचाए रखेगा। हालेलुया। चाहे आग लगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुझे आंच नहीं लगेगी, नदियां भी तुझे डुबो ना सकेगी। ऐसा परमेश्वर है। बहुत से भाई बहन गवाहियां देते हैं कि मैं डूब गया था और परमेश्वर ने मुझे बचाया। इस संसार में कैसे कैसे मौतें हो रही हैं, लेकिन आप खुदावंद को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर है। 44 का 3 इसी का पढ़ेंगे। 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि धाराएं पर बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा। मालूम आपको, फसल भी नहीं उगेगी, ऐसा अकाल पड़ेगा। वो प्यासी भूमि, चाहे हमारा जीवन भी हो, परमेश्वर कहता मैं समय समय पर उस पर मैं बरसाऊंगा। और क्या करूंगा? मैं समय समय पर उस पर मैं बरसाऊंगा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरा वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेल दूंगा। हालेलुया। इतना बड़ा वादा परमेश्वर ने किया है कि तेरे
वंश पर भी, तेरी पीढ़ी पर भी, तेरे सारे घराने पर मैं आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। धन्य है वो बच्चे जो दादा दादी के पास खेलते हैं, वो बच्चे आशीषित हैं। ये आशीष है। हालेलुया। और वो पोता पोती भी इस बात को, चाहे वो बड़े हो, अपने आप को धन्य कहें कि मैं आशीषित हूँ, अपने दादा दादी के साथ समय बिताता हूँ। कौन कौन बच्चे यहाँ पर हैं, अपने आप को इस बात को बोले कि मैं आशीषित हूँ, मैं अपनी दादी के पास खेलता हूँ, वो आशीषित है। हालेलुया। और ये आशीष यहोवा परमेश्वर ने दी है। गिनती अध्याय 6 और उसकी 24 से 26 पढ़ेंगे। गिनती। पास्टर जी आ जाएंगे आगे, हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से पढ़े। गिनती 6 का 24 और 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि यहोवा क्या क्या करे। यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। और तेरी रक्षा करे। कहीं भी तू जाए, सफर में, गाड़ी में, कहीं भी जाए, यहोवा तेरी रक्षा करे और तुझे आशीष दे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। इसका मतलब आप प्रभु में हमेशा एक मुरझाया जीवन लेके ना चले। उसके यहोवा के मुख का प्रकाश आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आप हमेशा खुश रहें। खुदावंद का कलाम कहता है यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर चमके और यहोवा से तुम्हें हमेशा खुश रखे, चमत्कार तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे और तुझे आशीष दे और तुझे आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर शब्द लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना अनुग्रह करे और तुम्हें आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद को धन्यवाद दें।